देखो समझो जी, रुको, इसमें देखो कुछ नहीं किए हैं, ये तुम्हारा सवाल ही है, ठीक है, ये सवाल है। और इसमें जो है ना, ये जो चर छोड़ दिए हैं, जो चर दिया हुआ था एक्स वाई, उसका मान बोल रहा है नहीं निकालने के लिए। देखिए सवाले देख लीजिए, कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक युग्म समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बोल रहा है अनेक हल होगा, इसका शर्त बताइए, क्या शर्त हो, ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ लीजिए, हम बता देते हैं कि यहाँ देखिए, इसमें ये एक्स चर है, समझो, और वाई भी क्या है, चर है, बदलने वाला है। लेकिन इसमें जो है ना, हमको ए बी से मतलब ए बी का मान निकालना है। कौन सी का मान निकालना है? अब गर्मी है तो तेल बाहर हो गया करेगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। चलिए, तो हम देखिए यहाँ 2/a - b लिखे, 2/a - b, इसको समीकरण 1 मान लिए। इसको देखो 3 लिखे a + b, 3 क्या लिखे, a + b, इसको समीकरण 2 मान लिए। और ये जो 7 है, 7/3a + b - 2, इसको समीकरण 3 मान लिए। अब यहाँ पे तुम लोग ये भी बोल सकता है, सर जी पहला बार जो आप लिए हैं समीकरण 1 एवं 3 से लिए, क्या समीकरण 1 एवं 2 से नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं, तुम्हारा मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 एवं 3 को लिए, तो यहाँ देखिए आप जो बोल रहे थे बढ़िया से समझिएगा, ये देखिए कोना कोनी गुना हो रहा है, देखिए बढ़िया से, यहाँ देखिए इधर से 7 गुना a कीजिएगा कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा, और 7 गुना b कीजिएगा कितना हो जाएगा, 7b हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 तिया 2b और 2 दूना 4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अच्छा बात है, समझदार हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो जो आपको बताए थे ए को ए साइड में भेज देंगे, बी को बी साइड में भेज देंगे। तो टोटल कैलकुलेशन होने के बाद हमारा समीकरण जो है चौथा निकल गया, a - 9b = -4। अब कहिएगा सर क्या हम जो है यहाँ पे चौथा क्यों माने, 3 को पहले मान लिया है। मान लीजिए किसी आदमी को 3 को बच्चे पहले हैं, तो एक बच्चे और होंगे तो चौथा बच्चा गिनती में न होगा। आप यहाँ पहले मान लिए समीकरण 1, 2 और 3, तो 3 के बाद अब 4 मानिएगा, इसीलिए यहाँ समीकरण 4 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए समीकरण 4 निकल गया। पुनः समीकरण 1 एवं 2 से जो हम ऊपर बोल रहे थे, या तो आप इसको पहले ले लेते या तो इसको बाद में लेते। तो 1 एवं 2 को फिर वही करेंगे, यहाँ पे देखिए ठेठी भाषा में से बोलिए कोना कोनी गुना किए, क्या किए, कोना कोनी गुना कर दिए। 3 गुना ये 3 है -3b, इसको 2a और 2b। जब इसको कैलकुलेशन किए तो हमारा अगला समीकरण आ गया a - 5b = 0, और ये समीकरण हो गया 5वां। ये समीकरण कौन सा हो गया मेरा, ये आपका 5वां समीकरण हो गया। समीकरण 4 एवं 5 को क्या करेंगे हम, इसको उठा के ले गए यहाँ, देखिए समीकरण 4 एवं 5 से देखिए यहाँ पर हल करेंगे। तो आपको बताए थे जब कोई वैल्यूबल चीज बरोबर रहता है तो उसको बरोबर नहीं करना पड़ता है। तो हमको देखिए ए बरोबर था, दोनों मिल रहा था, कोई फर्क नहीं था। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, घटाने पर जब हम घटाएंगे तो आपको याद होगा कि चिन्ह चेंज हो जाता है। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए b बराबर हमारा 1 निकल गया, और जब हम b का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो a बराबर हमारा 5 आ जाता है। तो a बराबर हमारा 5 हो गया और b बराबर 1 हो गया। यही था यहाँ, इसमें जो चीज बताने बेसिकली कैलकुलेशन है। अगर यहाँ तक में आपको अगर समझ में नहीं आया तो अब आप पूछिए। लिख लिए हैं, लिखे हैं जी सर, तुम लिखा था हाँ। आगे बढ़ा मिटाए जी सर, समझा हाँ। देखो उसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा जिसका बेसिक कमजोर है, जिसको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता है, वही उसी का कमजोर होगा। चालू में रहने दो, लो कागज लो।
शाहजहां अच्छा काम किया, साफ कर दिया। धीरे धीरे हो जाएगा। इसे पकड़ रहा था बहुत ज्यादा, इधर आने के बाद जो है पकड़ लेता है पूरा। उस समय कैसे साफ किया था? ऐसे वो पानी से? हाँ, इसीलिए करते हैं, फिर सकते हैं। चलो 2 नंबर का बता देना, इसमें थोड़ा सा कंडीशन है इसीलिए करके बता देते हैं। इसके बाद तुम लोग बनाना। कहता है के किस मान के लिए के का मान निकालना है। ये सवाल जो है ना आपको वहां देगा परीक्षा में, के वाला सवाल। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है आपका 3x + y, यही दिया है जी सर। बोलना है, अगर गलती लिखा जाएगा तो आपका जो बाद में कहिएगा आंसर ही नहीं मिलता है। उसके बाद दिया है 2k - 1, इसको घेर देंगे, x + k - 1 y बराबर 2k + 1। अब देखिए वो जो आपको रोके थे इसमें दुए को कंडीशन बनेगा। देखिए कैसे बनेगा तो वो कंडीशन 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 नॉट इक्वल टू 1 जो है ना 2k + 1। ये दोनों जो है बरोबर है, लेकिन ये इसके बरोबर नहीं है। डिफरेंस में बहुत सारा, चिन्ह में भी नहीं है। चिन्ह में भी देखिए ये दोनों में मान लीजिए माइनस है, इसमें भी माइनस, लेकिन इसमें क्या है प्लस है। तो इसको जब हम समीकरण में मानेंगे तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, लेकिन ये मेरा 3 तो होगा, लेकिन तीसरा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये इसके बरोबर में नहीं है। तो बस हमारा जो है 1-2 लाइन में आंसर आ रहा है। समीकरण 1-2 को क्या करेंगे, हल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ मतलब अब समीकरण 1 एवं 2 देखिए, तो आप हल कीजिएगा 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। तो कोना कोनी गुना करेंगे, 3k 3 और इधर हो जाएगा 2k - 1। फिर इधर क्या करेंगे 3k - 2k, 3k - 2k, इधर -1 + 3। यहाँ हो जाएगा k बराबर 2। के बराबर क्या हो गया 2। यही हमारा आंसर होगा। देखिए है कि नहीं है, के बराबर क्या है 2 है आंसर। यही मेरा हो गया के बराबर 2। तो इसीलिए हम आपको रोक रहे थे। आप लोग क्या करते पहले जैसे बताए थे उसी पर बैठाते, जिसके कारण से आपको आंसर नहीं मिलता। ठीक है ना। एक है सवाल कि 3 नंबर का है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो यहाँ तो उपयुक्त विधि को छोड़िए, ब्रज गुणन विधि से आपको बता देते हैं, क्योंकि पहले भी आप जो है ना ब्रज गुणन विधि से ज़्यादा सवाल नहीं बनाए हैं। तो ब्रज गुणन विधि से बता देते हैं। बनता है कि नहीं बनता है, देखो शर्त है, हाँ बन सकता है। तो चलिए 3 का बता देते हैं ब्रज गुणन विधि से। ठीक है, इसके बाद आप लोग को अपने से बनाना है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन दैट, देखो उस कैंडिडेट के लिए हम यही कहेंगे जिसको दिक्कत हो रहा है, आपका बेसिक कमजोर है, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, तब ये है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसको आप ऐसे लिखिए 8x + 5y - 9 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण है 3x, यहाँ से अलग चलिए, 3x + 2y बराबर कितना है 4 है। तो 3x + 2y - 4 बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इसका तुलना कर लीजिए, आप तुलना कर लीजिए बनने वाला है कि नहीं। तो देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा 8/3, b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा 5/2। इसका मतलब होगा, क्योंकि a जो है दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, होगा हल होगा। होगा कि नहीं होगा, क्या था कंडीशन,
और द्वितीय हल की स्थिति में क्या है, याद है? भूल गए सर ये इक्वल टू हो जाएगी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यही ना, बरोबर नहीं है ना? वाह, तो इसका क्या होगा, हल होगा, वो द्वितीय हल होगा। कैसे होगा देख लीजिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो द्वितीय हल होगा, वो द्वितीय हल होगा। तो हम चेक कर लिए। अब लिख लीजिए, आप लिख लीजिए यहाँ पर देखिए, A1 बराबर हम क्या लिख देते हैं 8, B1 बराबर 5, C1 बराबर -9। उसके बाद चलिए A2 बराबर उस दिन जो है वो बोलबो किया था शाहजहां कि हाँ बन जाएगा। B2 बराबर 2 ना जी, 2, और C2 बराबर -4। चेक कर लो, अगर गलती लिखा गया होगा तो नहीं बनेगा। तुम लोग भी बोर्ड पर चेक कर लो, देख लो। A1 बराबर 8, B1 बराबर 5। अब अपने किताब है तो किताब से मिला लीजिए। C1 बराबर -9, A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली ब्रज गुणन के सूत्र पर बैठाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखना प्रारंभ करते हैं वज्र गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि। ठीक है, लिखते हैं। सूत्र आपको बताए थे, x बटे B1C2 B2 C1 बराबर y बटे C1A2 C2 A1 और 1 बटे A1 B2 घटा A2 B1। और आपको जो है ना, इसको याद रखने के लिए ट्रिक बताए थे। क्या था ट्रिक? 12 केस। हाँ, आप जो है इस सूत्र को याद रखने के लिए 12 और 21 याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है BCCA-CB है ना जी, BCCA-AB। ठीक है, BCCA-AB 12-21 इस पर बैठा दीजिएगा। आपका जो है ट्रिक के आधार पर बना लीजिएगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं, देखिए इस पर जो है सॉल्व कीजिए। इसको x को लिख दिए, B1 कितना है बोल सकते हैं आप लोग, B1 कितना है 5 है, C2 कितना है -4 है, -4 बोर्ड पे देखिए लिख दिए हैं। B2 कितना है 2 है। उसके बाद जो है C1 कितना है -9 है। ठीक है ना, कैमरा मैन आप भी बोल सकते हैं, आपको तो दिखाई देता होगा। ठीक है ना, y बटे C1 कितना है -9 बोलिए, ताकि आपका ढेर आवाज रिकॉर्ड हो जाए। A2 कितना है 3 है, घटा C2 कितना है -4 है C2। उसके बाद A1 कितना है 8 है। चलिए आगे बढ़िए, 1 बटे A1 B2, A1 आपका 8 है, B2 कितना है 2 है, B2 बहुत अच्छा, घटा। उसके बाद जो है A2 कितना है 3 है, 3 लिख दिए। B1 कितना है 5 है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये जो हम बैठा तो दिए, अब कैलकुलेशन कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो गया 4 पंचे 20, ये हो गया 18, माइनस प्लस हो गया। ठीक ना, यही में गलती करेंगे आप लोग। 9 तिया 27, यहाँ हो गया 32। ठीक है ना, 8 चौके 32, माइनस प्लस। यहाँ हो गया 1 बटे 16 घटा 15, 8 गुना 16, 3 पचे 15। यहाँ आपका देखिए अब हो जाएगा x बटे -2, नहीं होगा जी, 20 में 18 घटेगा। उसके बाद हो जाएगा y बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बहुत अच्छा। और ये हो जाएगा 1 बटे 1, नहीं होगा जी। बस हो गया, अब तो बन के तैयार है। x बटे -2 बराबर 1 बटे 1, इधर जो है y बटे 5 बराबर 1 बटे 1। बस कैलकुलेट कर लीजिए, आप अपना आंसर देख लीजिए। x बराबर -2 है और y बराबर 5, चेक कीजिए है कि नहीं है। तो इस प्रकार आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, x बराबर आ रहा है -2 और y बराबर आ रहा है 5। अगर सब कुछ सही हुआ होगा तो आंसर मिल गया। यही चीज है, इसमें भी ज्यादा नहीं है, हापापो नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा कैलकुलेशन जटिल है। अगर आप सही से बनाइएगा बिंदुवार जैसे हम बताए हैं, सिर्फ आपको गलती कहाँ पे होगा, प्लस माइनस में होगा। हमको पता है विद्यार्थी कहाँ होगा। देखो जैसे यहाँ 4 पंचे 20 किए, -20 हुआ, लेकिन यहाँ लोग बोले प्लस सर जी कैसे आ गया,
तो ये जो है माइनस, माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहीं पे गलती करता है स्टूडेंट, जिसके कारण से क्या होता है, उसका नंबर कट जाता है। और वज्र गुणन विधि हम आपको पहले भी बताए हैं, आपको 5 नंबर में देगा। सवाल जब भी देगा 5 नंबर, हाँ 2 नंबर हम जल्दी नहीं देगा, क्योंकि ये जटिल कैलकुलेशन है। और सूत्र याद रखने के लिए वही बताए 12 21, ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपको याद रखना है BCCAAB, BCCAAB 12 21 का अंतर रखिएगा। आपको जो है वो बैठा देना है, उस अनुसार से कैलकुलेशन करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।